चाबियां कहाँ रख दी? इतने बड़े बड़े टुकड़े। भिंडी भी सोच रही होगी कि किसके हाथ में आ गई। अरे पुष्पा जी, मेरे काम को छोड़ो, अपने काम के बारे में सोचो। आज मैंने मालिक से कह दिया है, आज आप मेरी जगह दुकान में काम करने के लिए आओगे। मम्मी पापा, आप लोगों को फिर से एक और बार समझा रही हूँ, ये आइडिया बहुत बुरा है। आप लोगों को रोल्स एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत है अनु, जरूरत है। ये लड़ाई मैं अपने आप के लिए नहीं, सारे मर्द समाज के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये औरतों को लगता है कि वो अकेले ही घर अच्छे से संभाल सकती है, पर ऐसे नहीं है, मर्द भी संभाल सकते हैं। और मैं भी ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, पूरे औरत समाज के लिए कर रही हूँ। अच्छा, ये पूरी दुनिया के मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि बाहर का काम यही अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आज है ना, एक मिडिल क्लास लेडीज ये काम अच्छे से करके दिखाएगी। अरे छोड़ो छोड़ो, घरदारी बहुत हो गई, दुकानदारी कैसे करोगी? वो सब ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, या शाम होते होते दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, देख लेते हैं। पापा, वो सब बाद में। और मेरे टिफिन की सोचिए, हाँ, लंच टाइम तक मेरा टिफिन पहुंच जाना चाहिए, जैसे मैं लेके आती थी। हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे दुकान के लिए ऑटो भी पकड़ना है। हेलो, दुकान में मैं रोज पैदल जाता हूँ, तुम्हें भी पैदल जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, पैदल ही जाऊंगी। हाँ। क्या बात है। अनु, देख लेना, ये कंपटीशन तेरा ये बाप ही जीतेगा। ओके पापा, और वो सब तो ठीक है, पर मेरा टिफिन। अनु, तुझे भी टिफिन देना होता है ना? वो तो मैं भूल ही गया। रुक जा, मैं तुझे अभी कुछ करके देता हूँ, फटाफट। कोई बात नहीं पापा, रिलैक्स, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। ठीक है, तो मैं तुझे पैसे देता हूँ। पापा, पैसे हैं मेरे पास, आप बस ध्यान रखो। पक्का? पक्का वाला पक्का। अनु, विश मी लक, मुझे ये जीतना है। ऑल द बेस्ट पापा। यस यस। अब तो भिंडी ऐसे बनाऊंगा मैं। झेंडे सर आज रात आर्या सर और अनु की बात कराने वाले हैं। वाह, क्या खबर सुनाई है। अच्छा सुनो, वो जो लड़की है अनु, उस पर नजर रखना, वही एक जरिया है आर्यवर्धन तक पहुंचने का। वो सब तो ठीक है, पर ये सब कब तक चलने वाला है? जब तक आर्यवर्धन मेरे हाथ नहीं लग जाता। झेंडे सर को मुझ पर शक हो गया है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं आपके साथ मिला हुआ हूँ, तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मार तो मैं भी दूंगा अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो। ये आप क्या कह रहे हैं? सच, आर्यवर्धन तक पहुंचने का मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। अगर इस काम में किसी ने भी बाधा पैदा की तो उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। आर्यवर्धन, ये जो लड़की है ना अनु, ये तुम्हें। हेलो एवरीवन, मैंने आप सबको यहाँ राजनंदिनी सारीज का नया कैलेंडर डिजाइन दिखाने के लिए बुलाया है। मयूर। यस सर। Fantastic, sir. Fire presentation, Harsh. Amazing. सर एक्चुअली अनु, मेरी गैर हाजिरी में ऑफिस का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कहीं कोई भी दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो दिल की सुनना, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। आर्य सर ने कहा था ना कि ऑफिस का ध्यान रखना है और हमेशा अपने दिल की बात सुननी है। मैं उनकी बात ऐसे नहीं टाल सकती।
सर मैं डिजाइन मेल कर देती हूँ, वो प्रीव्यू कॉपी पेस्ट करके आपको भेज देंगे। गुड मीरा, लेकिन मेक श्योर कि ये दिसंबर तक रोल आउट हो जाने चाहिए। श्योर सर। हर्ष सर, मुझे कुछ कहना है। क्या? अनु, मीरा, बोलने दो उसे। बोलो। सर आई थिंक डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हैं। कैसे? सर रिसर्च करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें पता लगी थी वो ये थी कि हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो त्योहार ही सब कुछ होता है। वो अमीर लोगों की तरह छुट्टियों पर तो नहीं जा सकते, ना 5 स्टार होटल्स में जाकर खाना खा सकते। अगर हमें उनसे बात करनी है, उन्हें हमारा कोई मैसेज पहुंचाना है, तो हमें उनसे बात उनकी भाषा में करनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में कोई ना कोई त्योहार तो आते ही हैं। तो क्यों ना हम उस महीने में आने वाले त्योहार से रिलेटेड कैलेंडर में कुछ दिखाएं। इससे लोगों को कैलेंडर और अपना लगेगा और हम भी अपने लगेंगे। लिसन, आइडिया डिसाइड हो चुका है, तो अपने फालतू के ओपिनियंस मत दो उस पे। मीरा, अगर कोई आइडियाज डिस्कस करके बेटर किए जा सकते हैं, वो डिस्कशन फालतू नहीं होते। और वैसे ही भैया कहते हैं, बॉस वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छे आइडियाज दे, बल्कि वो होता है जो अच्छे आइडियाज मिलने पर भी अपने आइडियाज साइड रख के उन्हें इंप्लीमेंट कर सके बिना ईगो के साथ।